अब श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय बड़ा होने के कारण इसको भाग 2 में विभक्त किया जा रहा है। अब यहाँ से अर्जुन कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीया जगत प्रहस्त्यानुरज्यते चेच रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नश्यन्ति च सिद्धि संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, आपके नाम गुण भाव प्रभाव से कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुराग की भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धिगण समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माश्च तेन नमेंतर महात्मन गृह्य से ब्रह्मणो याति दिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम तत्सत्तरतम वेत। हे महात्मन, ब्रह्मा भी आदि करता सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें। हे अनंत देव, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वामादिदेवं पुरुषः पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधान वेत्तासि वेदं च परम च धाम त्वया तत् विश्वमनंत रूप। आप ही आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय, जानने वाले तथा जानने योग और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्तं प्रभीतामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकत्वं पुनश्च भूयेऽपि नमो नमस्ते। आप वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। नमः पुरास्तास्तदथा पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वत सर्वय सर्वः अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोति तथोऽसि चर्च। हे अनंत सामर्थ्य वाले, हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न तमस्मोस्तस्तधिक कुतोऽन्तो लोकत्रये प्रतिमत प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु एवं अति पूजनीय हैं, अनुपम प्रभाव वाले। तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। तस्मा प्रमाश्च प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीडम् पीतेव पुत्रस्य सुखेव संख्यो प्रिय प्रियार्यार हर्षदेव सोढ़ुम। अतएव हे प्रभु, मैं शारीरिक भली भांत चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। प्रणाम करके स्तुत करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे भी अपराध को सहन करने योग्य हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तामिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वेश्वर, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यः यन्मे त्वदन्तेन च दृष्टपूर्वम्। भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि समारित विराट रूप तुझको दिखलाता हूँ। न वेद यज्ञाध्याय न निदानम न च क्रियाभिन्न तपोभिरुगै एवं रूप शक्यम अहम निलोके दृष्टम त्वेन कुर प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं न वेद यज्ञों अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे को द्वारा देखा जा सकता हूँ। संजय बोलते हैं, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तलोक
ज्ञात्वा स्वत्वं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतरमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवभूर्य महात्मा। संजय बोले, धृतराष्ट्र, हे वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन कहते हैं, दृष्टे धुम मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दनम इदानीस्मि संवृत्त चेतसा प्रकृतम गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान कहते हैं, सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानफिष्यन्मुनिं देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षण। और भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्शत है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन के आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन च येच्छया शक्यम एवं विधो दृष्टम दृष्टवा न सिमाम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तो न शक्यहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टं च यत्तेन प्रविष्टो च परन्तप। अर्जुन, अन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत् कर्मांत परो मद्भक्त्या संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से आज यह 11वां अध्याय यही पे विराम दिया जाता है। 12वें अध्याय की कथा फिर से प्रचलित की जाती है। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।